हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता बघेल। आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी 13 जुलाई की ऑल शिफ्ट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनसे रिलेटेड वही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जो हमें पता चले हैं। अब मैं सारे क्वेश्चंस की तो आपको नहीं बोल सकती, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें जो हमें बच्चों से पता चले हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके जिस भी बच्चे का आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो अपना इजीली तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जीएस में क्या क्या था। जीएस का देखते हैं हम। ठीक है, जीएस में हमसे म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जीएस में हमारे में। ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। म्यूज़िक से रिलेटेड जो हमें बताया है बच्चों ने कि एक वादक का नाम पूछा गया था, एक मशहूर वादक का नाम पूछा गया था। ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमें पूरा पता नहीं है कि किस मशहूर वादक के बारे में हमसे पूछा गया था। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक मैचिंग दी हुई थी कि किस सारी हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे क्वेश्चन में, और उसमें से एक ऑप्शन हमारा गलत था। वो हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये हमारा डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हम आगे देखते हैं और क्या पूछा गया था। और हमसे जीएस में पूछा गया था कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो अब आशा करती हूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। आप पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, आपको इनके बारे में इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर वही होता है जो उसका पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे वो आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। और हमसे पूछा गया था और क्वेश्चन कि एक मंदिर के बारे में पूछा गया था, टेम्पल के बारे में। ठीक है, एक टेम्पल के बारे में हमसे पूछा गया था कि इतेश टेम्पल का नाम हमें अच्छे से पता नहीं है। एवरातेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा मंदिर था? इरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, इरावतेश्वर मंदिर था। ठीक है, कौन सा मंदिर था? मंदिर था इरावतेश्वर। इरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, इरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि इरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। इरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा इरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। और हमारे जीएस से रिलेटेड टॉपिक जैसे नदियों के बारे में आ रहा है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमें जो पता चले ये हमारे जीएस से थे। और बजट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हमारे बजट से क्वेश्चन आ रहा है जो 21-22 में पास किया गया है। इस बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बजट से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बजट से आया है। नदियों से आ रहे हैं, नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बांध से, ठीक है, बांध से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हमारे हमारे युद्ध हुए हैं अभी तक, युद्ध से रिलेटेड आप सारे युद्ध जिस जिस तारीख में हुए हैं उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब हमारे आ रहे हैं जीएस से क्वेश्चन। अब देखिए कि हमारे
रीजनिंग से क्या क्वेश्चन आया है, रीजनिंग से जो हमें बच्चों ने बताया है रीजनिंग से क्वेश्चन, अब हम वो देखते हैं। देखिए एक हमसे जो पूछे गए हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन जो हमें बताया है बच्चों ने कि साइन दिए हुए हैं प्लस माइनस प्लस में चेंज किया जाता है, मतलब इन दोनों साइनों को चेंज किया जाता है एक दूसरे से, और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को एक दूसरे से चेंज किया जाता है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे मान के चलिए 5 + 3 × 2 - 10 ÷ 2, ठीक है। ऐसे हमें क्वेश्चन दिया गया था, और इन साइनों को चेंज करके हमें इसका आंसर बताना था, ठीक है। यानी प्लस की जगह पे प्लस को चेंज करके हम माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई को चेंज करके डिवाइड, एंड माइनस को चेंज करके प्लस, एंड डिवाइड को चेंज करके माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया था रीजनिंग में, ठीक है। और रीजनिंग में हमसे सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे, एंड नंबर नेमिंग आई थी, ठीक है। और एक, अब हम देखते हैं अपना मैथ, ठीक है। अब हम देखते हैं मैथ से हमें क्या क्या पूछा गया था। देखिए मैथ्स में सभी टॉपिक आ रहे हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी CI से 2 क्वेश्चन आए थे, SI से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमारी मेंसुरेशन से, ठीक है, मेंसुरेशन से हमारे पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, और हमारे हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। माध्य के 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें माध्य दिया हुआ था, और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हमारे माध्य से आए हैं, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और छूट से भी आए हैं, डिस्काउंट से भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, छूट, ठीक है। डिस्काउंट से भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था, 2 क्रमिक छूट दी हुई हैं, ठीक है। 2 क्रमिक छूट दी हुई हैं 10% एंड 20%, ठीक है। तो पूरी जो छूट बनेगी, टोटल छूट कितनी दी हुई है इस पे, 2 क्रमिक छूट दी हुई थी 10% एंड 20%। क्या क्या छूट दी हुई है, 10% एंड 20%। तो हमारी टोटल छूट यानी टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, उस वस्तु पे हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा। 2 क्रमिक छूट दी हुई थी 10%, 20%, और यानी कि हमें टोटल डिस्काउंट अब कितना मिलेगा, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा, अब ये बताना है हमें। तो इसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ मैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है A × B, नहीं सॉरी, A × B नहीं, सॉरी, A + B - A × B ÷ 100, ठीक है। ये हमारी क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, जो मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन था एक, कि एक घनाभ दिया हुआ है, ठीक है। एक घनाभ दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ था, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, जो हमें डिटेल में नहीं पता। लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई थी, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई थी, और दिया हुआ था कि एक इसका ये हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ दी हुई है, ठीक है। और एक 0.5 मीटर की एक, मतलब उस बोरी है, जिसकी नीचे रखने की जो उसकी तली है, बोरी का जो तल है, ठीक है, बोरी का जो तल है वो 0.50 मीटर का है। तो ऐसे
इस घनाभ में ऐसी कितनी बोरियां आ सकती हैं। क्वेश्चन था इस घनाभ में इसमें कितनी बोरियां आ सकती हैं। घनाभ का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी हुई थी, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई थी। एक बोरी की तली दी हुई थी कि उसकी तली इतने मीटर की है जो उस घनाभ में रखी हुई है, तो जैसे ये बोरी रखी है एक, तो इसमें कितनी बोरियां और आ सकती हैं, ठीक है, इसमें 0.5 तली मीटर की कितनी बोरियां आ सकती हैं। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था हमारा मेंसुरेशन से ही, कि बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमारा स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ था और उसकी साइड्स दी हुई थी। स्क्वायर की साइड थी 4 मीटर, ठीक है, स्क्वायर की साइड दी हुई थी 4 मीटर, सिर्फ उसका एरिया बताना था हमें, ठीक है। क्या था, स्क्वायर की साइड दी हुई थी 4 मीटर, एरिया बताना था हमें, तो ए स्क्वायर यानी कि 64 मीटर स्क्वायर। सिर्फ हमारा ये क्वेश्चन एक आया था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और हमारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। और टॉपिक हमारा एक, देखिए, एक क्वेश्चन हमारा बार ग्राफ से आया था, ठीक है, बार ग्राफ से एक क्वेश्चन आया था। एक हमारा सर्कल वाले से आया था, सर्कल ग्राफ से, ठीक है, सर्कल ग्राफ से एक क्वेश्चन आया था, सर्कल ग्राफ से आया था, ठीक है। ये हमारे यहाँ से दो एक क्वेश्चन बार ग्राफ से आया था, एक सर्कल वाले से आया था, डिग्री वाले से, उसमें डिग्री पूछी गई थी हमारी, ठीक है, सर्कल वाले में हमारी डिग्री पूछी हुई थी, ऐसे बनाए हुए थे दो, ठीक है। तो उसमें पूछा था P1 और P5 इन दोनों की डिग्री कितनी है, ठीक है, इस पूरे सर्कल में इसकी डिग्री कितनी है। और हमारा, ठीक है, अब हमारा इंग्लिश का जो बच्चों ने एक क्वेश्चन बताया कि प्लीजेंट का सिनोनिम पूछा था, ठीक है, प्लीजेंट का सिनोनिम पूछा था, ठीक है, सिनोनिम पूछा था प्लीजेंट का। तो हमारे ये क्वेश्चंस जो हमें पता चले हैं कि पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि हमने क्या क्या आपको बताया। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।